मराहट ने कई बार जनजातियों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह का शंखनाद फूंकने के लिए बाध्य किया था, जिसमें अनेक वीरों ने लोगों को उनका हक दिलाने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी थी। उन्हीं में से एक थे जतरा उरांव, जिन्होंने अंग्रेजों के शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए आदिवासियों में नई चेतना जगाई। जतरा उरांव का जन्म तत्कालीन बिहार के गुमला जिले के चिंगरी नवाटोली में सितंबर 1888 में हुआ था। पिता कोडल उरांव और लिबरी देवी की छत्र छाया में जतरा उरांव का बचपन साधारण ढंग से बीता, लेकिन छोटी उम्र से ही अपने हम उम्र के बच्चों से इनका स्वभाव अलग था। जिस उम्र में लोग स्कूल पढ़ने जाया करते थे, तब जतरा भगत मंत्र सीखने के लिए हेसराग गांव जाया करते थे। इसी क्रम में एक दिन पक्षी का अंडा उतारने के लिए पेड़ पर चढ़े तो अंडा फूट गया, जिसमें भ्रूण दिखाई दिया। उस दिन से उन्होंने जीव हत्या नहीं करने का संकल्प ले लिया। अप्रैल 1914 में एक दिन जब जतरा तंत्र मंत्र सीखने के क्रम में स्नान कर रहे थे तो उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बिरसा मुंडा की राह पर चलते हुए जतरा उरांव ने वैष्णव विचारधारा के तहत समाज सुधार कर आदिवासियों को कुरीतियों से बचाया। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल फूंक दिया। जतरा उरांव ने 1914 में आदिवासी समाज में पशु बलि, मांस भक्षण, जीव हत्या, शराब सेवन छोड़कर सात्विक जीवन जीने के लिए लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने भूत प्रेत जैसे अंधविश्वासों के खिलाफ सात्विक और निडर जीवन शैली का सूत्रपात किया। उन्होंने लोगों को पूजा पाठ करने, गौ सेवा करने, जीव हत्या न कर सभी से प्रेम करने का उपदेश देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जतरा उरांव लोगों के बीच जतरा भगत के नाम से मशहूर हो गए और उनके पंथ का नाम टाना पड़ा और उन्हें मानने वाले लोग टाना भगत कहलाए। जतरा भगत के प्रवचनों से लोग अंग्रेजी सेना के खिलाफ एकजुट होने लगे। विरोध की शुरुआत में टाना भक्तों ने अंग्रेजों को मालगुजारी, चौकीदार टैक्स देना बंद कर दिया। उन्होंने मिशनरी द्वारा चलाए जा रहे धर्म परिवर्तन का भी विरोध किया। उन्होंने लाठी डंडे से चोट तो नहीं की, लेकिन अपने साहस के दम पर मिशनरियों को आदिवासी इलाकों से बाहर कर दिया। देखते ही देखते जतरा उरांव ब्रिटिश सरकार की आंखों की किरकिरी बन गए। ब्रिटिश सरकार ने 1916 में जतरा भगत पर उत्तेजक विचारों के प्रचार का अभियोग लगाकर उनको और उनके अनुयायियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जहां जतरा उरांव को बहुत प्रताड़ित किया गया। इस प्रताड़ना से जतरा उरांव कमज़ोर हो गए और जेल से बाहर आने के 2-3 महीने के अंदर ही 28 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। जतरा उरांव की असमय मृत्यु से टाना भगत समुदाय बहुत दुखी हुआ। इतिहासकार के.पी. मुंडा लिखते हैं कि जतरा भगत के शहीद होने के बाद आंदोलन कुछ दिनों के लिए रुक गया था, लेकिन ये वो समय था जब जतरा भगत के संदेश को उनके अनुयायियों ने जन जन तक पहुंचाने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।